जीत कर दिखाओ उन लोगों को जो आपकी हार के इंतज़ार कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्यूटोरियल का जो 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट थर्ड को देखेंगे जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे ऑल स्टेट पीसीएस हो गया, बीएसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, ठीक है। उसके बाद रेलवे हो गया, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें आप लोग को 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट थर्ड। तो इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिल पाए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट थर्ड है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आगे तक के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। और इसमें आप लोग को भी क्वेश्चन बनाते हुए चलना है और लास्ट में आप लोग को ये स्कोर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल है ये बीपीएससी के लेवल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो आप लोग को 17 नवंबर को एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को जो 150 प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, इसको कंप्लीट अगर आप लोग कर लेते हैं तो रिजल्ट होने का चांस रहेगा प्रीलिम्स में, ठीक है। और भी जो भी एग्ज़ाम है और सभी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। एक का सी हो जाएगा, यानी कि दिलीप सिंह को जो है 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई। तो ये आप लोग को असत्य है, बाकी सभी जो है सत्य है, ठीक है। यह हुआ है 2 नंबर, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। तो इसमें आप लोग देखेंगे 2 नंबर और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 1889, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही क्रम को इंगित करता है। तो आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा 3 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 3 का जो है आप लोग देखेंगे तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मरले मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे 4 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हो कि भारत छोड़ो प्रस्ताव के निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। तो ये आप लोग देखेंगे 4 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 5 नंबर लिखा है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की। तो ये आप लोग देखेंगे 5 और इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से आप लोग देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीपीएससी में भी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए किस महिला को बुढ़ी गांधी कहा जाता है। तो आप लोग देखेंगे 6 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मातंगिनी हाजरा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला जो क्वेश्चन 7 नंबर लिखा है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आप लोग देखेंगे 7 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो आप लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन लिखो कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है। तो ये आप लोग देखेंगे 8 और इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें सजाना है। तो ये आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहले ही इसमें आप लोग देखेंगे तो 1 हो जाएगा खजर खां, उसके बाद जो है जैसे कि 3 नंबर आएगा यानी कि मुबारक शाह, उसके बाद 2 हो जाएगा मोहम्मद शाह, तब हो जाएगा क्या, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। इस तरीक़े से इसका क्रम सजेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन लिखा कि रुद्रम्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उनके बारे में सही कथन का चुनिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे 9 नंबर और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल 1, यानी कि इसमें आप लोग देखेंगे तो लिखा हो कि रानी रुद्रम्मा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, अगला जो है गलत है, ठीक है, 2 नंबर। अगला जो आप लोग देखेंगे 10 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मध्य युग भारत के संदर्भ में सराय शब्द का अर्थ है। तो इसमें आप लोग देखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एक स्थान जिसके उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों आदि
आदि को मतलब अस्थायी आवास प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 11 नंबर, लिखा हुआ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि इसमें आप लोग को जो दिया हुआ है कथन, जैसे कि ऑप्शन नंबर आप लोग देखेंगे इसमें दोनों कथन निष्कर्ष कर दिया हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ कि इल्तुतमिश ने मस्जिद और मतलब पैबोस जो है कि प्रथा मतलब राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शने के रूप में आरंभ की। 2 नंबर जो लिखा हुआ है कि बलबन ने चांदी की टका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। तो इसमें आप लोग देखेंगे, इसमें आप लोग को बताना है कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो 11 नंबर और इसका जो हो जाएगा ना 1 ना ही 2, ठीक है, यानी ये दोनों गलत है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। तो ये आप लोग देखेंगे 12 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहले मतलब हो जाएगा भुक्ति, उसके बाद विषय, उसके बाद विधि, उसके बाद ग्राम, ठीक है। तो ये आप लोग को सही क्रम है। अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। तो वेसर शैली का उदाहरण है, इसमें बताना है, तो ये हो जाएगा नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन लिखा कि चीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भौभित मतलब हस्तिमल तथा क्षेत्रमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो आप लोग देखेंगे 14 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा नाटककार से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 15 नंबर लिखा हुआ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। तो ये आप लोग देखेंगे 15 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही है, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ये आप लोग देखेंगे 16 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिखा हुआ है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के मतलब पर्यवेक्षण में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 17 नंबर लिखा हुआ कि केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है। तो आप लोग देखेंगे 17 और इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो 18 नंबर क्वेश्चन लिखा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी मतलब न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो आप लोग देखेंगे 18 और इसका हो जाएगा मतलब समादेश, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन लिखा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है। तो ये आप लोग देखेंगे 19 और इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मतलब मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा मतलब प्रभारी है। तो आप लोग देखेंगे 20 और इसका आंसर हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो सी हो जाएगा। अगला जो 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप लोग देखेंगे इसमें मिलान करना है, ठीक है। और इसमें आप लोग का जो है बी नंबर जो है यही सुमेलित अच्छा नहीं है, यानी कि हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में ये नहीं है, ठीक है। बाकी सभी आप लोग देखेंगे तो सही है, ठीक है। यानी कि मतलब शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान मतलब जोरहाट में है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान मतलब जबलपुर में है, ठीक है। लेकिन बी नंबर जो है इसका 21 का जो है क्या है, गलत है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 22 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें उस सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो 22 और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो डी हो जाएगा, ठीक है। 1432 इसको हम लोग सजा देते हैं, ठीक है। पहले 1 होगा, उसके बाद आप लोग देखेंगे तो उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, तब क्या होगा 2 होगा। इस तरीके से इसको आप लोग को सजाना होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 23 नंबर की भारत का कौन सा राज्य
चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग देखेंगे 23 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? तो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को अगला जो देखेंगे 24 नंबर लिखा हुआ कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत था। तो आप लोग देखेंगे 24 और इसका आंसर हो जाएगा 31.2%, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 25 नंबर की, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक जो है ये रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन लिखा है 26 निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप लोग को पता है कि ये जो रॉकेट है ये रेखीय गति का संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, रेखीय गति का संरक्षण। आप लोग देखेंगे 27 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है ये आप लोग देखेंगे 27 नंबर में लिखा हो कि इको साउंडिंग्स का प्रयोग होता है। तो इको साउंडिंग्स का प्रयोग जो होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला जो है 28 नंबर लिखा हो कि सोलर सेल निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं, यानी निम्न में से किसके बने होते हैं? तो ये आप लोग देखेंगे 28 और ये जो हो जाएगा अर्धचालक के बने होते हैं सोलर सेल। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन लिखो कि ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका pH मान 4.5 से कम होता है कहलाता है। तो आप लोग देखेंगे कहलाती है। इसका आप लोग जो है इसका आंसर हो जाएगा 29 का जो है ये हो जाएगा अम्ल वर्षा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन लिखा कि जहरीली गैस को खत्म करने के लिए प्रत्येक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो ये आप लोग देखेंगे 30 और इसका आंसर हो जाएगा रेहोडियम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा 31 नंबर के, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोग देखेंगे 31 और इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला 32 नंबर लिखा होगा किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो आप लोग देखेंगे 32 और इसका आंसर हो जाएगा ये अंडा में जो होते हैं जो है अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा है 33 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 33 और इसमें जो आप लोग देखेंगे तो पहला ही है जो सुमेलित नहीं है, लिखा हो कि पेडोलॉजी पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, यही गलत है। ठीक है, बाकी सभी सही है, यानी कि एंथ्रोलॉजी जो है फूलों का अध्ययन कराता है, एंटोमोलॉजी जो है जंतु विज्ञान की शाखा है और एंथ्रोपोलॉजी जो है पोषण का अध्ययन। ठीक है, ये तीनों सही है, ये पहले का जो है गलत है। ठीक है, 33 का। अगला जो है 34 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस सवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो आप लोग देखेंगे 34 और इसका आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला जो है 35 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो आप लोग देखेंगे 35 और इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन लेकर के हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो आप लोग देखेंगे 36 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 37 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो आप लोग देखेंगे 37 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे नेपथेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? तो आप लोग देखेंगे 38 और इसका हो जाएगा विटामिन B12 के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा। अगला जो है 39 लिखा है कि कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे तरल पदार्थ कहलाता है? तो ये आप लोग देखेंगे 39 और इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो 40 लिखा है कि पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीकी कौन सी है? तो आप लोग देखेंगे 40 और इसका आंसर हो जाएगा इन विट्रो जीन बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 41 लिखा कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो 41 और इसका आंसर हो जाएगा
2002 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 42 लिखा है कि बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है। तो आप लोग देखेंगे 42 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हैरिस टोडरो मॉडल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला जो है 43 लिखा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 43 और इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग देखेंगे तो 43 का जो है इसमें मिलान करना है और ये जो आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का रिलेशन 4 से बनेगा, मधुबनी जो है बिहार में है, ठीक है। बी का जो है रिलेशन 3 से बनेगा, यानी कि लेपाक्षी जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद जो है सी का रिलेशन 1 से बनेगा, यानी कि पटचित्र जो है उड़ीसा में है और बारली जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन लिखा कि फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है। तो आप लोग देखेंगे 44 और इसका आंसर हो जाएगा 44 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला जो है 45 लिखा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आप लोग देखेंगे 45 और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें भी आप लोग का जो है 45 का जो है ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। यानी कि देखेंगे आप लोग देखेंगे एक का रिलेशन 2 से बनेगा, यानी कि कहलगांव जो है ये आप लोग का जो है बिहार में है, ठीक है। बी का जो है आप लोग देखेंगे तो 1 से बनेगा, यानी कि खरगोन जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद सी का जो है 4 से बनेगा, ठीक है, यानी कि कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में है और कुडगी जो है ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो इस तरीके से मिलान करना है और इसी तरीके से आप लोगों को मतलब बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और भी जो भी आप लोग को एग्जाम आ रहा है उसका भी लेवल अब आप लोग को बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ही आप लोग को जो है 150 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराए जाएंगे इस चैनल पे, इसलिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे का जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिलते रहे। अगला 46 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग देखेंगे 46 और इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही नहीं है, यानी कि कार्ल मार्क्स जो है फिलिप्स ऑफ पॉलिटिकल्स इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, ये जो है आप लोग का सही नहीं है, बाकी सभी जो है ये सही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे 47 लिखा है कि अफस्पा पहली बार कहाँ लगाया गया, तो 7 पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 48 लिखा हुआ है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। तो 48 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा 1643, इसका जो आंसर हो जाएगा 1963 में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 48 का जी, तो डी हो जाएगा। अगला जो 49 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो 49 और इसका आंसर हो जाएगा 49 का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ये जो है ये शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है, यानी कि सहकारी बैंक शामिल है, वाणिज्यिक पत्र है और ट्रेजरी बिल, ठीक है, ये सब है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है। अगला जो 50 लिखा कि पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग देखेंगे 50 और इसका आंसर हो जाएगा बुनाई के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो क्वेश्चन देखे 1 से लेकर के 50 तक के, ठीक है। जैसे कि आप लोग को हर एक सेट में 50-50 क्वेश्चन इसमें आप लोग को दिया गया है और 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, यानी कि लगभग आप लोग को जो है जैसे कि मतलब 7500 क्वेश्चन ये आप लोग को कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, जिससे आप लोग को हर एक सेट का जो है नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिले और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।